गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स का ये कन्वर्सन का क्वेश्चन है, परिवर्तन का क्वेश्चन है। चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे अदर बोर्ड हो, सब में इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी 2026 में जैक बोर्ड की परीक्षा होने वाली है और ये चैप्टर हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स से परिवर्तन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित परिवर्तन कैसे संपन्न किए जा सकते हैं। इंग्लिश में हाउ कैन यू कन्वर्ट द फॉलोइंग्स। क्या करना है, बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, यू टू बी कन्वर्ट बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। तो सबसे पहले जानना है कि बेंजीन क्या होता है और 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन क्या होता है। तो देखिए दोनों का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जो बेंजीन है रिएक्शन करेगा ब्रोमीन के साथ। ब्रोमीन को अपने सुविधा के लिए हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, लेकिन ये रिएक्शन क्या होगा, FeBr3 यानी आयरन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करता है। ये डार्क रिएक्शन है, कोई सनलाइट का ज़रूरत नहीं है या इसको हम लोग गर्म भी नहीं करेंगे, ठीक है। ये डार्क रिएक्शन है। तो बेंजीन को आप सुविधा के लिए इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि इसका फार्मूला होता है C6H6। तो 6 हाइड्रोजन है, सब आपस में इक्विवेलेंट होता है, अपना सुविधा के लिए ऐसा लिख सकते हैं। और ये रिएक्शन कर रहा है ब्रोमीन के साथ, तो Br2 को इस प्रकार लिख सकते हैं, Br सिंगल बॉन्ड Br, और यहाँ से HBr निकाल देंगे तो -HBr हो जाएगा। और ऊपर एरो के ऊपर है FeBr3, क्योंकि ये रिएक्शन इसके प्रेजेंस में ही होता है, तो आपको लिखना बहुत जरूरी है। तो जब ये रिएक्शन करेगा तो बनाएगा आपको ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। तो ब्रोमोबेंजीन को हम लोग अपना सुविधा के लिए पारा पोजीशन में इस प्रकार से H दिखा सकते हैं। ऐसा इसलिए कि जो ब्रोमोबेंजीन है इसका नाइट्रेशन रिएक्शन होगा, यानी ब्रोमोबेंजीन जो है नाइट्रिक एसिड कॉन्क नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब जब ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो HNO3 जो है उसको सुविधा के लिए हम लोग HONO2 लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो नाइट्रिक एसिड का HO है और ब्रोमोबेंजीन का H आपस में रिएक्शन करेगा। अब आप सोच रहे हैं कि हम लोग यहाँ ब्रोमोबेंजीन में H यहाँ पर क्यों लिखे हैं, तो देखिए ब्रोमीन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या करेगा, या तो ऑर्थो या पारा पे अटैक करेगा, यानी ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और चूंकि ब्रोमीन पे लोन पेयर है तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो उसको कहाँ इंटर करने के लिए देगा, या तो ऑर्थो या पारा पे। इसलिए हम लोग क्या किए, पारा पे इसको दिखा दिए, चूंकि ये स्टेबल प्रोडक्ट है इसलिए पारा पोजिशन में H दिखाएं और यहाँ OH है। इस प्रकार से HOH आपस में वाटर निकाल लेगा, ठीक है। तो ये जो ब्रोमोबेंजीन है ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, लेकिन कॉन्क H2SO4 की उपस्थिति में। तो ये रिएक्शन इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं, ठीक है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड नाइट्रेशन रिएक्शन। और फाइनली जो है ये प्रोडक्ट बनाएगा पारा 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। देखिए नोमेनक्लेचर क्या है, NO2 में जो कार्बन है 1 होगा, फिर 2 3 4 होगा, ठीक है। NO2 इज प्रेफरेंस ऑर्डर में NO2 पहले आता है, बाद में ब्रोमीन आता है, तो ये हो जाएगा 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। तो ये देख लीजिए रिएक्शन एक बार फिर से, बेंजीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 आयरन ब्रोमाइड। It is a dark reaction, no sunlight or heat is required. Replacement reaction takes place, HBr removed out to for bromobenzene. Now bromobenzene reacts with conc nitric acid in presence of conc H2SO4. Electrophilic substitution reaction takes place and finally this product is obtained. It is known as 4-bromo nitrobenzene. दो स्टेप का रिएक्शन है, ठीक है।